अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हैदर टैलेंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस, इस हैदर टैलेंट यूट्यूब चैनल में आपको बायोमैकेनिक्स की न्यूरो एनाटॉमी वगैरह हो गई है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ना, मेन साइंस सब्जेक्ट्स, उनकी वीडियोज़ मिलेंगी, जनरल नॉलेज की वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो आज का मैंने स्टार्ट करना है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है। तो बायोमैकेनिक्स एक्चुअली है क्या चीज़, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है बायोमैकेनिक्स, बायो मीन लाइफ, मतलब जानदार, जो भी जानदार जैसे इंसान है, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे तो इंसान की बायोमैकेनिक्स में, तो इंसान जो भी मूवमेंट करता है ना, तो उसमें सारे जो कंटेंट्स स्टडी किए जाते हैं, उन उस स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को कहते हैं बायोमैकेनिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन। इसको आप सिंपली बायोमैकेनिक्स ऑफ द स्पाइन भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे आज के पार्ट वन में हम कवर करेंगे सबसे पहले लिगामेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे स्पाइनल कर्व्स। तो आए गाइस, चलते हैं सबसे पहले स्पाइनल लिगामेंट्स की तरफ। मेजर लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये डायग्राम में भी साथ शो किए गए हैं। सबसे पहले है ALL, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है ना, ये डायग्राम में शो करवाया गया। एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड पे होता है, इसलिए इसे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो लिगामेंट है वो PLL यानी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है, वर्टिब्रा के यानी स्पाइन के पोस्टीरियर साइड पे होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके बाद है LF लिगामेंटम फ्लेवम। इसका बहुत अहम रोल है, वो आगे जाके स्टडी करते हैं, मैं आपको सारा तफसील से बताता हूँ। लिगामेंटम फ्लेवम जो LF के नाम से ऐसे इस डायग्राम में ज़ाहिर किया गया है, दिखाया गया है। उसके बाद है ISF इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो कि दो स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान होता है। और SSL सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो है ना, ये भी स्पाइनस प्रोसेस पे ही प्रेजेंट होता है। इसके आगे जाकर मज़ीद अटैचमेंट और फंक्शन देखते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सबसे पहले पावरफुल एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को पावरफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो तमाम बॉडी का वेट है ना, वो स्पाइन की एंटीरियर साइड पे आता है ज़्यादा वेट। तो इसलिए कहा गया है कि जो एंटीरियर साइड पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पाया जाता है ना, वो वेट बेयरिंग की वजह से ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि वीकर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। वो कहता है कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को वीकर क्यों कहा गया है? क्योंकि स्पाइन की बैक साइड पे इतना वेट नहीं होता जितना कि इसकी फ्रंट साइड यानी एंटीरियर साइड पे होता है। क्या करता है ये, यानी ये क्या करते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रल बॉडीज़ इन द सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर रीजन्स। यानी कि आपके सर्वाइकल जो है नेक के रीजन में, थोरेसिक रीजन में और लंबर रीजन में, ये तीनों में पाया जाता है। ये दोनों जो लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, या क्या करते हैं, जो वर्टिब्रल बॉडीज़ को कनेक्ट करवाते हैं। आगे जो बताया गया वो सुप्रा स्पाइनस का बताया गया है। वो कहता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट अटैचेस टू द स्पाइनस प्रोसेसेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइन। जो पूरी हमारी स्पाइन है ना, उसके थ्रू आउट जो स्पाइनस प्रोसेस पाए जाते हैं ना बैक साइड पे, तो ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट उनको कनेक्ट करवाता है। दिस लिगामेंट इज़ प्रोमिनेंटली एनलार्ज इन द सर्वाइकल रीजन। अगर हम नेक रीजन में यानी सर्वाइकल रीजन में बैक साइड पे देखते हैं ना, तो ये प्रोमिनेंटली एक ज़्यादा एनलार्ज्ड हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद वेयर इट इज़ रेफर टू एज लिगामेंटम न्यूची, उस लिगामेंटम न्यूची भी कहते हैं या फिर लिगामेंट ऑफ नेक भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लिगामेंट आपने पीछे एनालिस्ट देखे हैं, एक डायग्राम में भी देखे हैं, ठीक है, उसमें से इंटर स्पाइनस लिगामेंट ये क्या करता है, या और इसके साथ है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट भी। इंटर स्पाइनस लिगामेंट क्या करता है, जो एडजेसेंट कंजेक्टिव जो वर्टिब्रा होते हैं ना, उनके जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं उनको कनेक्ट करवाता है। ठीक है, और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करता है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं ना दो वर्टिब्रा के, उनको आपस में कनेक्ट करवाता है। इनके आगे फंक्शन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लिगामेंट फ्लेवा रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शंस बिटवीन स्पाइनस प्रोसेसेस। लिगामेंटम फ्लेवा का बता रहा है कि जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं उनको, और ट्रांसवर्स प्रोसेस और लेमिना, उनके कनेक्शन का ज़िम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्शन करवाता है उनका, और इसका उनके कनेक्शन में एक अहम रोल है।
नेक्स्ट चलते हैं जी, लिगामेंटम फ्लेवम का फिर आगे बताया गया है कि लिगामेंटम फ्लेवम जो होता है ना, वो एडजेसेंट वर्टिब्रा यानी एक वर्टिब्रा है उसके साथ ही जो नीचे वाला वर्टिब्रा है, ठीक है ना, उनके लेमिना को कनेक्ट करवाता है लिगामेंटम फ्लेवम। इसका यानी बहुत अहम किरदार है, जो दो वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करवाता है, उनके लेमिना को, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट स्पाइनल लिगामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ कोलिजन। वो कह रहा है कोलिजन फाइबर के जो मोस्ट स्पाइनल लिगामेंट्स हैं ना, वो कोलिजन फाइबर के बने हुए होते हैं, इसलिए बहुत कम इनमें स्ट्रेच आता है। अगले का दैट स्ट्रेच मिनिमली, मतलब बहुत कम इनमें स्ट्रेच आता है। उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें लिगामेंटम फ्लेवम जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कोलिजन फाइबर्स की अमाउंट पाई जाती है, विच लेंथन ड्यूरिंग जब हम पूरी स्पाइन, कंप्लीट स्पाइन, किसी एक रीजन की बात नहीं है, ना सर्वाइकल रीजन की बात है, ना थोरेसिक रीजन की बात है, ना लंबर रीजन की बात है, इसमें पूरी स्पाइन की बात की हुई है। जब हम बॉडी को फ्लेक्शन करवाते हैं ना, ठीक है, उसमें जो ये लिगामेंटम फ्लेवम होता है ना, वो क्या करता है, फ्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्पाइनल एक्सटेंशन करते हैं, जब हम बॉडी बिल्कुल इरेक्ट करवा देते हैं ना, तो उस वक्त जो होता है ना ये लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है, ये उस वक्त क्या करता है, कंप्रेस हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे एक और टर्म इसमें बताई गई है, प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस एक्चुअली होती क्या है, मैं इसका आपको ना कंसेप्ट समझा देता हूँ। जो हमारे जो होते हैं ना लिगामेंट, ये हमारी एक्सेसिव मूवमेंट को चूँकि कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं ना एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी बिल्कुल इरेक्ट होती है, ठीक है ना। तो जब हम बिल्कुल इरेक्ट रखते हैं ना बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो वर्टिब्रल बॉडीज जो होती है ना, वो आपस में कंप्रेस होती हैं, उस पर स्ट्रेस आता है, वर्टिब्रल बॉडीज की वजह से पूरी स्पाइन पे एक स्ट्रेस आता है, उसे कहते हैं प्री स्ट्रेस। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा हुआ क्या है। लिगामेंटम फ्लेवम इज इन टेंशन इवन व्हेन द स्पाइन इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। वो कहता है लिगामेंटम फ्लेवम पर उस वक्त टेंशन होती है, किस वक्त, जब एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है, आगे लिखा हुआ है इनहेंसिंग स्पाइनल स्टेबिलिटी। क्या करता है, लिगामेंटम फ्लेवम का फंक्शन लिखा हुआ है। लिगामेंटम फ्लेवम क्या करता है कि जो स्पाइन है ना, उसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है, यानी स्टेबिलिटी का रोल अदा करता है। वो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस टेंशन क्रिएट्स अ स्लाइट कांस्टेंट कंप्रेशन इन द इंटरवर्टिबुलर डिस्क्स। इंटरवर्टिबुलर डिस्क कहाँ पाई जाती हैं, वर्टिबुलर बॉडी के दरमियान इंटरवर्टिबुलर जो डिस्क होती हैं, ठीक है ना। रेफर टू एज प्री स्ट्रेस, जो के लिगामेंटम फ्लेवम पर जो स्ट्रेस जाती है ना एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है, जिसमें ये स्पाइनल स्टेबिलिटी का रोल अदा करता है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, प्री स्ट्रेस। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्पाइनल कर्व्स, दूसरा टॉपिक। पहला तो हमारा था ना स्पाइनल लिगामेंट्स वाला, तो अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, स्पाइनल कर्व्स वाला। तो इसमें बेसिकली जो मेन कैटेगरीज है ना स्पाइनल कर्व्स की, वो दो हैं, एक प्राइमरी कर्व्स और दूसरा सेकेंडरी स्पाइनल कर्व, ठीक है ना। लेकिन टोटल जो कर्व्स होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, कोक्सीडियल जो आके लिखा हुआ है, ठीक है ना, सैक्रल जिसे कहते हैं सैक्रल कर्व, ठीक है ना। प्राइमरी कर्व में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी कर्व थोरेसिक एंड सैक्रल कर्व्स विच आर कनकेव एंटीरियरली और प्रेजेंट एट द बर्थ। जब बच्चा एक पैदा होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो थोरेसिक और सैक्रल कर्व है ना, वो प्राइमरली मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो ऐसा ऐसा आगे फिर उसका ग्रो करता जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ग्रोथ होती जाती है, फिर आगे फिर चलना स्टार्ट करता है, या इस तरह फिर आगे या बैठना स्टार्ट करता है, तो उस वक्त उसके दूसरे जो लंबर और सर्वाइकल कर्व्स होते हैं ना, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो उन मतलब लंबर और सर्वाइकल कर्व्स को फिर कहते हैं सेकेंडरी स्पाइनल कर्व। उस ऊपर वाले प्राइमरी कर्व्स हो गए कनकेव एंटीरियरली, और जो सेकेंडरी कर्व्स हैं ना, वो क्या होते हैं, कनकेव पोस्टीरियरली, develop from supporting the body in an upright position after young children begin to sit up and stand। जब वो बैठना स्टार्ट करता है बेबी, या फिर वो क्या करता है, खड़ा होना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त ये डेवलप होते हैं और मतलब अच्छी तरह वाजे होते हैं। सिंस दीज कर्व्स आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो ये कर्व्स उस वक्त नहीं पाए जाते, ठीक है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ऊपर लिखा हुआ सर्वाइकल लॉर्डोसिस और लंबर लॉर्डोसिस,
ठीक है। आप डायग्राम दे सकते हैं इसमें, ये लिगामेंटम नीची का जो हमारे नेक में पाया जाता है ना, और सबसे बड़ा लिगामेंट, उसमें भी ये बताया गया। ठीक है। अब ये सर्वाइकल लॉर्डोसिस और लंबर लॉर्डोसिस क्यों बताया गया है? ये बच्चा जब बैठना स्टार्ट करता है तो उस वक्त जो ज़्यादा कर्व्स डेवलप होता है ना, वो सर्वाइकल कर्व डेवलप होता है, और जो उसके बाद जब बच्चा खड़ा होना स्टार्ट होता है तो उस वो लंबर लॉर्डोसिस मतलब लंबर कर्व जो होता है ना, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हम आगे और कुछ देखते हैं। द सर्वाइकल एंड थोरेसिक कर्व्स चेंज लिटल ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स। जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है ना, पैदा होने के बाद, तो उसमें इनमें थोड़ी सी चेंज आती है। वो क्या होती है? द कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली। आगे जो लंबर स्पाइन है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज करता है कितना? 10% बिटवीन द एजेस ऑफ 7 and 17। 7 साल से 17 साल की उम्र के दरमियान जो लंबर स्पाइन है ना, वो 10% इंक्रीज करती है। अब आगे कंडीशंस भी देखते हैं। कंडीशन कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन जो स्पाइनल कर्व्स को अफेक्ट कर सकती हैं, असरअंदाज कर सकती हैं, वो कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी। मौरूसी तौर पर अगर किसी का जेनेटिकली किसी का अगर लंबर का मसला, स्पाइन का मसला आ रहा है, ठीक है, स्पाइनल कर्व्स का मसला आ रहा है, तो वो अफेक्ट मतलब आपकी जेनेटिक्स भी अफेक्ट कर सकती है। दूसरे नंबर पे पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। वो मसल के हवाले से हो सकती है, आपके वर्टिब्रा के हवाले से हो सकती है, लिगामेंट के हवाले से हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो कंडीशन। उसके बाद एन इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट, सबसे ज़्यादा आपके साइकोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्ट करती हैं। मेंटल स्टेट, अपना आप किस पोस्चर में ख़ुद को बहुत मतलब सुकून महसूस करते हैं, तो ये स्टेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद नेक्स्ट है द फोर्सेस टू विच द स्पाइन इज़ हैबिचुअली सब्जेक्टेड। आप बैठते किस तरह हैं, उस वो पोस्चर आपका मैटर करता है। आप खड़े किस तरह होते हैं, वो पोस्चर आपका मैटर करता है। आप चलते किस तरह हैं, वो आपका गेट, वो आपका पोस्चर, वो मैटर करता है एक्चुअली। तो वो बता रहा है कि वो भी अफेक्ट कर सकता है आपके स्पाइनल कर्व्स को। कर्व्स एनेबल द स्पाइन टू अब्जॉर्ब मोर शॉक विदाउट इंजरी। जो कर्व्स होते हैं ना, वो उसका सबसे मेन रोल क्या है कि शॉक अब्जॉर्व करते हैं और इंजरी से बचाते हैं आपको। ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर